आज मैं राजा सुकंत की एक कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक गांव के राजा सुकंत थे, बहुत धार्मिक थे और उनके स्वर्ग से आना जाना प्रसिद्ध राजा थे। सुकंत स्वर्ग से आना जाना बना रहता था, सभी देवताओं का संपर्क रहता था। तो एक बार राजा सुकंत स्वर्ग जा रहे थे और नारद जी तो स्वतंत्र थे ही, सब जगह है आना जाना, सभी देवताओं से मिलना, स्वर्ग जाना आना। तो नारद जी सुकंत को रास्ते में मिल गए। नारद जी ने सुकंत को समझाया। वहाँ विश्वामित्र भी गए थे, जाते ही थे स्वर्ग। तो नारद ने सुकंत से कहा, सभी देवताओं को प्रणाम करना, पैर छूना, लेकिन वहाँ विश्वामित्र जी बैठे होंगे, उनको प्रणाम नहीं करना, उन्हें अनदेखा कर देना। सुकंत को यह बात समझ में नहीं आई कि यह बात अच्छी नहीं है। सबसे कठिन जाति अपमाना, अति सभा में मैं सबको प्रणाम करूँगा और विश्वामित्र के नहीं करूँगा। वो भी ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं और भगवान रामचंद्र के गुरु हैं, तो यह विनाश का कारण बनेगा। उनके समझ में नहीं आया। आखिर विश्वामित्र भी तो किसी जन्म में राजा ही थे, क्षत्रिय थे, उन्हें भी अपने पर बहुत गर्व था और क्रोध भी उनके बराबर किसी का न था। दुर्वासा से कम होत होई और किसी से कम नहीं था। तब सुकंत नारद के साथ स्वर्ग पहुँचते हैं। सभा में सभी राजा देवता सब बैठे हैं। सुकंत सबको दंड प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र को अनदेखा कर देते हैं। उन्हें दंड प्रणाम के कहे नमस्कार भी नहीं करते हैं और एक तरफ जाके बैठ जाते हैं। और यह अपमान देख के विश्वामित्र आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। स्वर्ग में वार्तालाप होता है, सब बातचीत, सब अपने अपने घर जाते हैं और विश्वामित्र स्वयं सीधा राम के पास आते हैं और कहते हैं, पृथ्वी पर घोर अपमान हो रहा, घोर नरक का तुम यहाँ पर धर्म स्थापित करने आए हो, धर्म का घोर अपमान है, विनाश हो रहा और राम राज बनाने स्थापित करने आए हो, यह राम राज है। तो लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे, राम जी उस समय सो रहे थे। तो विश्वामित्र कहते, जगाइए जगाइए, राम को बुलाइए, यह क्या घोर अनर्थ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पृथ्वी पर राम राज लाने प्रकट हुए हैं और यह क्या कर रहे, तब विनाश हो रहा है। और लक्ष्मण कहते हैं, शांति से गुरुदेव बैठ जाइए, बताइए हमें क्या कारण है, मैं उसका निवारण करूँगा। विश्वामित्र कहते हैं, आपसे कुछ नहीं कहना है, सीधे राम को बुलवाइए। राम को कान में आवाज़ जाती, राम जग जाते हैं और गिरते पड़ते जैसे ही हैं, सो रहे थे जिस अवस्था में, उठे दौड़े आते हैं और गुरुजी के चरणों में गिर जाते हैं, दंड प्रणाम करते हैं। गुरुजी कहते, घोर अनर्थ हो रहा है, राम राज ला रहे हो, यहाँ तो विनाश हो रहा, ऋषियों का ब्राह्मणों का घोर अपमान है, बड़ी बेइज्जती हो रही। राम कहते हैं, ऐसा कौन है गुरुदेव जी, आज्ञा दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर उसका शरीर, उसका गला काट के उसका सिर आपके कदमों में रख दूंगा। गुरु राम शपथ कर लेते हैं। तब गुरुजी बताते हैं कि सुकंत राजा हैं, सुकंत हैं, जिनने सभा में, स्वर्ग में सभा लगी थी, सबसे प्रणाम करा, मुझसे प्रणाम नहीं किया, मुझे अनदेखा कर दिया। राम जी धनुष बाण तान लेते हैं, सुकंत का सर ले आके कलम करके गुरुजी के चरणों में डाल दूंगा। गुरुजी के संतोष होता है, गुरुजी चले जाते हैं और यह खबर सुकंत को मिलती है। सुकंत घबराए घबराए नारद जी को ढूंढ रहे हैं कि तो तुम्ही ने कराया था, अभी क्या हुआ, मैं तो
भैया मेरे को मार ही डालेगा, मैं नहीं बचूंगा। अब नारद काहे मिले, सुकंत नारद का नाम जपते हुए चारों तरफ दौड़ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं क्या आपने नारद को देखा है, क्या आपने नारद को देखा है। अब कोई नहीं बताता, बहुत विकल देखते हैं। तब नारद प्रकट हो जाते हैं। थोड़ी देर में नारद प्रकट होते हैं, बोलते हैं सुकंत क्या बात हो गई, आप क्यों घबराते फिर रहे हो, क्या है। तब नारद से सभी कथा सुकंत सुनाते हैं। अब आप बचाने के उपाय कुछ सोचिए, मैंने आपके कहने से ही ऐसा किया था, अब राम मुझे मार डालेंगे, मेरे मृत्यु आके घेर ली है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, यह क्या उपाय होए। तब नारद कहते हैं आप जय श्री हनुमान जी के पास चलिए, अंजनी माता गुफा में बैठी हैं, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अंजनी माँ ही इस समय तुम्हें बचा सकती हैं और कोई धरती पर नहीं बचाने वाला है। अब अंजनी माता के गुफा में जाते हैं, कैलाश पर्वत के पास द्वार पर खड़े हो जाते हैं और माता माता पुकारते हैं। अंजना भीतर से निकलती हैं, अंजना के चरणों में सुकंत लोट पड़ते हैं, गिर जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। अंजना उठाती हैं, चिरंजीवी भव बेटा और अखंड राज करो, ऐसा आशीर्वाद देती हैं। जब कहती माता क्या राज करें, मेरे तो आज ही मृत्यु है, आप ही मुझे बचा सकती हो। सब कथा सुनाते हैं। अंजना कहती हैं मैं तुझे वचन दे दिया, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, तुम्हारी रक्षा होगी। अपने पुत्र हनुमान को बुलाती हैं और कहती हैं बेटा मेरे दूध की लाज रखो, मेरे वचन की लाज रखो, मैं इसे वचन दे दी हूँ, इसका आप रक्षण करो चाहे जिस तरह से हो। अब हनुमान जी क्या करें, अपने बगल में बैठाते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जप रहे हैं। और सुकंत के कहते हैं तुम भी जय श्री राम कहो। सुकंत धाय राम कहते हैं, धाय कहते हाय अब मुझे मार डालेंगे, हाय मुझे मार डालेंगे, मुझसे कौन बचाएगा। उनके मुंह से डर के मारी राम भी नहीं निकलता है, जिसे राम मारे उसे कौन बचा सकता है। यह मुझसे क्या हो गया, मैंने नारद के सिखाने में क्या कर दिया। अब ऐसे भयभीत हैं और हनुमान जी राम राम जपते हैं, राम धनुष बाण लेके हिर रहे हैं। इतने में लक्ष्मण सोचते हैं कि भाई पर कुछ संकट है, मैं निवारण कर दूं। और लक्ष्मण ने धनुष बाण छोड़ देते हैं और वह तीर राम के हृदय में धंस जाता है, रक्त बहने लगता है, राम मूर्छित होके गिर जाते हैं, हनुमान जी के कुछ नहीं होता है। अब यह देखकर सब व्याकुल हो गए, लक्ष्मण दौड़े यह का हो गया और यह का हो गया। तब सब दौड़ के आते हैं, तब ये होता है हनुमान जी के हृदय में राम जी निवास करते हैं, हनुमान जी को कोई मार नहीं सकता, यह राम के ही चोट लग गई है। तब लक्ष्मण बहुत दुखित होते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं, राम की मूर्छा जाती है और राम जागते हैं कि मेरा भक्त है, हनुमान को कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे रहते हुए। इतने में विश्वामित्र आ जाते हैं देखने कि राम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की कि नहीं, सुकंत का गला काटा कि नहीं, तो मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा तभी तो मेरे चरणों में रखेंगे। और इतने में नारद जी सुकंत को दबाते हैं, इशारा करते हैं कि तब प्रणाम नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज इस समय तुम विश्वामित्र के चरणों में गिर जाओ। तब सुकंत विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और सुकंत विश्वामित्र आए सुमान चिरंजीव भव आशीर्वाद दे देते हैं। फिर दोनों वचन की रक्षा हो जाती है और विश्वामित्र क्षमा कर देते हैं, तो राम के वचन की भी रक्षा हो जाती है और विश्वामित्र के भी और अंजना के सबके वचन की रक्षा होती है। सुकंत जीवित बच जाते हैं। तो जाको राखई साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। बोलो जय श्री राम।